एनएमडी कैट 2025 में सिर्फ आखिरी चंद दिन बाकी रह गए हैं और न जाने कितने ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने सिलेबस को कवर कर लिया है, लेकिन इन आखिरी चंद दिनों में ऐसी 3 सीरियस मिस्टेक करेंगे जिसके से हर साल बच्चों के एमडी कैट में 15 से 20 क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन अगर आप अभी से इन मिस्टेक पे काम करते हैं ना, तो आप इजीली अपने एमडी कैट में 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। वो मिस्टेक क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है, चलो और समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। हम मिस्टेक को तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एनएमडी कैट के लिए पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गिफ्ट, आप चाहे किसी प्रोविंस से क्यों ना हो, आपकी प्रोविंस के एमडी कैट के 2022, 23 और 24 इनके सोल्व पास्ट पेपर सिर्फ की नहीं है, अकेले एमसीक्यूज को सोल्व किया, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ये आंसर है तो क्यों है, आपको मिल जाएंगे एज अ गिफ्ट मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? व्हाट्सएप चैनल पर आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, उससे आपने फॉलो कर लेना है। आपके पूरे एमडी कैट का मटेरियल वहीं आ रहा होगा, राइट है। एंड इससे अपने दोस्तों को मस्ट शेयर करना है। इन पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपके एमडी कैट एग्जाम में और इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये हम इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो आपने पहले वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर हम नंबर 1 पे देखें, जो बच्चे मेन मिस्टेक कर रहे होते हैं, एमडी कैट का प्रेशर ले लेते हैं। वो जो एक हाई बन जाती है ना कि पता नहीं मैं उस दिन परफॉर्म कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ना सिलेबस रिवाइज टाइम पर हो रहा है ना प्रैक्टिस टाइम मिल रहा है, तो मैं उस दिन कैसे परफॉर्म करूंगा। मैं सिलेबस तैयार तो कर रहा हूँ, अगर मुझे एमडी का दिन सब कुछ बोल गया तो फिर क्या होगा। अगर मेरे इस पर भी नंबर कम आ गए और एग्रीगेट ना बना तो फिर क्या होगा। तो मेरे दोस्त पहले ये पॉइंट क्लियर कर लें, आपने ना अपना स्ट्रेस कम करना है। जब तक आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा ना, पैनिक मोड में रहेंगे, तो वो जो करनी होता है लास्ट टेस्ट में प्रोग्रेस करनी होती है, जिससे आपने एमडी कैट में हर बच्चे ने 15 से 20 तक बढ़ाने होते हैं, वो भी नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि प्रोग्रेस नहीं हो पाती, सर टाइम पैनिक करने जाता है। आपने करना क्या है, वेरी सिंपल। सबसे पहले अपने दिमाग को रिसेट कर दें, हो गए सेट। अब आपने जो अपना फोकस करना है ना, किस पे करना है, पहला मेन फोकस आपका एमडी कैट 2025 26 अक्टूबर को, ठीक है। अब आपने उस दिन को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन बनाने के लिए आज का 24 घंटे क्या करना है, आपका फोकस इस पे होना चाहिए। ना जो कल गुजरा है ना जो आने वाला कल है, वो नहीं, उन पे फोकस नहीं करना। सिर्फ आज मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ, अपने टास्क कंप्लीट करने हैं डिसिप्लिन के साथ। फिर आपने इन्हीं काम को डेली बेस पर करना है कंसिस्टेंसी से। इस तरह की प्रोग्रेस होगी और आपका स्टेमिना बिल्ड होता जाएगा। इससे आप अपने एमडी कैट में ना मार्क्स इंक्रीज करेंगे, जो कि लास्ट डेट में करने होते हैं, ठीक है ना। एंड अब किसने कह दिया आपको वहाँ क्वेश्चन भूल जाएंगे, यहाँ पर ये तो नहीं है आपको सिर्फ सिंगल क्वेश्चन मिलेगा, आपने इतना लेंथी लॉन्ग आंसर लिखना है। यहाँ तो बड़ा सिंपल सा काम है, स्टेटमेंट लिखी होगी, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक आंसर होगा, आपको आंसर गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, क्यों याद नहीं आएगा। लेकिन एमसीक्यू से आंसर को सही से गेस करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आपको ना कुछ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल कौन से हैं मैंने ना वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिससे पहले वीडियो थी आपको मिली चैनल पर, उसका आपको लिंक ना डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपने वहाँ पर देखने हैं कि कैसे क्वेश्चन के पैटर्न के मुताबिक हम निकालते हैं एमसीक्यू से। जो 3 ऑप्शन गलत उन्हें बाहर निकाल देंगे, पीछे का बचेगा, ठीक आंसर बचेगा। ये रूल्स हैं। एक ये हो गया। और नंबर 2 पर एक एफएलपी को, फुल लेंथ पेपर को जो होता है 120 मार्क्स का, अटेम्प्ट करने के रूल्स क्या होते हैं, आपने इन्हें फॉलो करना है। ये रूल को फॉलो करने होते हैं इसलिए कि जो आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं आप वो मिस्टेक ना कर जाएं। आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन को लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले आपने इन्हें मस्त देखना है, राइट है। यहाँ से आपका ना जो है एमडी का प्रेशर है वो मामला डाउन हो जाएगा। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, अपना पैनिक कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, फिर ही आप नेक्स्ट काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ये मेन पॉइंट है। अब देखें ना, रिवीजन कर क्यों नहीं पा रहे। रिवीजन करने का मतलब कभी भी ये नहीं है आपने पहली बुक के पहले पेज के पहले वर्ड से लेकर 5वीं बुक के आखिरी पेज के आखिरी वर्ड तक सब कुछ पढ़ना होता है। टाइम तो इतना होता नहीं है, फिर ये करना होता है। वेरी सिंपल। आपने सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करने होते हैं जो आपके वीक रह गए थे और है भी इंपॉर्टेंट थे, पहले अपने वो तैयार करने होते हैं। और फिर बात करनी होती है क्या, शॉर्ट लिस्निंग, ये तैयार करनी होती है। एमडी कैट में ये होती है गेम चेंजर। आपने तैयार की तो बेस्ट है, नहीं की तो मैं तैयार कर रहा हूँ ना।
NMD कैट लेवल की आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कहाँ मिलेंगी? व्हाट्सएप चैनल पर एज अ गिफ्ट मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसे फॉलो मस्त कर लेना अपने एंड अपने क्लासमेट को मस्त शेयर करना है। ये होता है मेन तरीका अपने सिलेबस को ना रिवाइज करने का, ठीक है। फिर इसके बाद टाइम बच जाए तो आप नेक्स्ट काम कर सकते हैं। एंड इसके बाद मेन पॉइंट है लास्ट डेज में, वो क्या? NMD कैट 2025 के पास्ट पेपर, इन्हें रिवाइज करना। यस, वैसे प्रैक्टिस के लिए होते हैं, लेकिन ना मैं जानता हूँ हर साल पेपरों के पास जाकर 80% ऐसे बच्चे होंगे पास पेपर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना अब प्रैक्टिस करने पाएंगे ना, टाइम बहुत लग जाएगा, टाइम इतना है नहीं आपके पास। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने तो गो थ्रू मस्त करना है। इसका आपके MD कैट में फ़ायदा बड़ा होगा। अब देखिए ना, अब बच्चे पूछेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं क्या पास पेपर कर रहे हैं? हाँ हम कर रहे होंगे। कहाँ से कर रहे हो? कुछ ऐसे बुक्स दी होंगी, उनके सारे पास पेपर दिए होंगे, वो कर रहे होंगे, या फिर कुछ होंगे इस तरह PDF मौजूद होगी, अपने प्रीवियस के पास पेपर वही कर रहे होंगे। क्या इससे आपके पास पेपर मुकम्मल हो जाएंगे? तो उसका जवाब है नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखें ना, आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी ये पता होना चाहिए, वो इस्तेमाल करता है कैसे पास पेपर को। देखें, जब उसने आपका पेपर तैयार करना होता है ना, उसके लिए सबसे रेलिवेंट और ऑथेंटिक जो MCQ होते हैं ना, वो होते हैं पास्ट पेपर के। अपने प्रीवियस के तो होते ही हैं, बाकी प्रीवियस से भी जो MCQ आ चुके हैं वो होते हैं मेन MCQs। उनके लिए अपने पेपर बनाने के लिए उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं? 3 तरीकों से करते हैं। नंबर 1 पे क्या होगा कि उन्हीं MCQs को वर्ड टू वर्ड उठा लेंगे, ठीक है। ऐसा होता है एक्सेल MCQs में। मैंने आपको फिजिक्स की जो 1 शॉट सीरीज थी वहाँ डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि वही MCQs 22 में, वही 23 में, वही 24 में, वही 18 में कैसे MCQ रिपीट हो जाती है, किस प्रिंस के MCQs किस में आया हुआ है, वहाँ आपको मैंने एक्सप्लेन डिटेल से किया है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रोवाइड मैंने किए हैं, जो पास प्रोवाइड किए ना, आपका यही पॉइंट वहाँ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मेन पॉइंट क्या आता है? पहले वो क्वेश्चन उठाते हैं कौन से? वर्ड टू वर्ड, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन मेजर होंगे, पता कौन से होंगे, उन्होंने उन्हीं MCQs को उठाना है, सिर्फ चेंज कर देना वर्डिंग, कॉन्सेप्ट सेम होगा। जिस बच्चे ने वो MCQs किया वो इसे भी इजीली कर लेगा, ठीक है। ये होगा नंबर 2 पर। नंबर 3 पे क्या होगा? वो उन टॉपिक से, जिन टॉपिक से MCQs आए हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे। ये होते हैं आपके पास्ट पेपर के 3 मेन बेनिफिट। आपको बताते हैं जो आपने तैयार किए चैप्टर, उसमें टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं और क्वेश्चन रिपीट होते किस तरह के हैं, कौन बताएगा? पास्ट पेपर बताएंगे। इसलिए आपने करने कौन से हैं? सिर्फ अपने प्रिंस के नहीं करने, बल्कि तमाम प्रिंस से करने हैं। अब ये करने कैसे होंगे? और करने भी वो वाले हैं जो कि आपके सिलेबस अकॉर्डिंग है। आप देखेंगे ना एक्स्ट्रा MCQ सिलेबस से बाहर है, तो फिर क्या होगा? आपके पास उनका आपको आंसर नहीं मिला तो वो ना डिमोशन का बायस बनेगा। इसलिए वो करने होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं। मैंने आपके लिए सारे पास्ट पेपर के MCQs चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, चैप्टर कौन से है जो आपके NMD कैट 2025 है, उसका सिलेबस है ना, चैप्टर के नेम है, टॉपिक के नेम लिखे हैं, आपके सारे पास्ट पेपर अरेंज कर दिए, हर बुक के, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंग्लिश के भी और लॉजिकल रीजनिंग के भी सारे अरेंज कर दिए। आपको ये LMS पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है? वेरी सिंपल। अपना सिलेबस तैयार कर लिया, रिवाइज कर लिया, अब आप करेंगे पास्ट पेपर गो थ्रू, फिर उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस। किससे करनी? लास्ट डेज में FLB में करनी है, राइट है। क्या करनी है? किससे करनी है? FLB से करनी है। इससे आपने मस्ट अटैम्प्ट करना है। मेरे भी कितने बच्चों से बात हुई, वो कहते हैं कि ना हम सिर्फ ना सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, FLB नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? सर वो टाइम बहुत ले आता है, 3 घंटे में सोल्व नहीं होते, उससे होती डिमोटिवेशन। तो मैंने कहा यही तो मेन पॉइंट है, आपने इसको अभी टैकल करना है, अपना स्टैमिना बिल्ड करना है, ताकि आप MD कैट वाले दिन एग्जाम हॉल में जो आपने सिलेबस तैयार किया है पिछले कितने महीनों से, उससे वहाँ लिख तो पाए ना, सॉल्व तो कर पाए ना। इसके लिए आपको पास्ट पेपर FLP प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी। FLP कौन से? आप कहाँ से कर रहे होंगे? अक्सर बच्चे उनके PDF मौजूद होंगी अलग अकेडमी की और वो कर रहे होंगे, ठीक है, एक हद तक हो सकता है फायदा उससे, लेकिन वो क्या होंगे? प्रैक्टिस होंगे। मेनली क्या होते हैं FLP लास्ट डे से फॉलो करने के लिए? वो होते हैं पास्ट पेपर बेस्ड, ताकि आपने अगर अटेम्प्ट FLP किया हुआ है वहाँ पर MCQs क्या हो? ऑथेंटिक हो, जो इससे पहले MD कैट में आ चुके हैं, उनके रिपीट होने के चांस मौजूद हों। इसके लिए एडुकेस ने आपके बैच लॉन्च किया है NMD कैट के फाइनल रैपिड रिवीजन FLPs, जिसमें क्या होंगे? आपको मिलेंगे 7 FLP होंगे और यहाँ पर होंगे 4 FLP कौन से? सोलो बेस। सोलो का मतलब क्या है? सब्जेक्ट वाइज होंगे, बायोलॉजी के,
1 MCQs होंगे। आपने अपना बायोलॉजी का सिलेबस है उसे रिवाइज कर लिया, फिर रिवाइज करने के बाद आप देंगे FLP। उस 1 MCQs में क्या होगा, बायोलॉजी के हर चैप्टर के इजी, मीडियम, हार्ड MCQs आपके वहीं क्लियर हो जाएंगे। वो FLP आपको बता देगा आपके किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक हैं। जो वीक रह जाएंगे उन्हें हम कर लेंगे नेक्स्ट पेज में रिवाइज कर लेंगे, ताकि एंड MDCAT वाले दिन आपका कोई भी टॉपिक वीक ना रहे, सारे आपके फिंगर टिप पे हों। किससे होंगे, पहले कवर होंगे आपके 4 सोलो बेस्ड FLPs होंगे, ठीक है ना। जिसमें क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग FLP नंबर 4 होगा। ये आपके लिए ना दोनों कंबाइन होगा। इंग्लिश के आपके होंगे 10 टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको MDCAT इंग्लिश की वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया आपके 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से हैं, और उनसे आपका ये FLP होगा, जिसमें क्या होंगे आपके पास 4 टाइप के MCQ होंगे। नंबर 1 पे क्या होंगे, सेंटेंस क्वेश्चन, फिर कौन से होंगे, फिल इन द ब्लैंक, फिर कौन से होंगे आपके पास स्पॉट है, फिर कौन से होंगे वो क्या के होंगे। आपके MDCAT इंग्लिश में ये होते हैं 4 टाइप के MCQ आ रहे होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं ग्रामर के। जो टॉपिक कौन से, मैंने आपको MDCAT इंग्लिश के प्लानर के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखी उससे आपने मस्त देख लेना है, आपके इंग्लिश का रोड मैप वो क्लियर कर देगी, ठीक है ना। और एक होते हैं MCQ के, वो कैप के होते हैं। आपके FLP में बिल्कुल सेम वही MCQ होंगे, क्योंकि सारे कौन से MCQ हैं, ये ऑथेंटिक हैं, पास्ट पहले बेस MCQ से हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, FLP नंबर 5 ये क्या होगा, रिकॉल बेस, क्योंकि ना आपके MDCAT में जो होते हैं मेजर MCQs वो कौन से होते हैं, रिकॉल बेस, सिंपल डिफाइन फॉर्मूलास ये MCQ होते हैं। और बच्चों ने जो करी थी ना मेजर मिस्टेक, आपने वर्ड सुन रखा होगा, मुझे MCQs का आंसर तो था लेकिन ना जल्दबाजी में पैनिक कर गया, सिली मिस्टेक होगी, ऑप्शन गलत लग गया। ये मिस्टेक हो रही होती है इन MCQs में, और ये होते हैं मेजर MCQs। आंसर आते होते हैं, सिलेबस से पढ़े होते हैं, लेकिन फिर वहाँ गलती आती है। आप ये मिस्टेक कभी ना करें, उसके लिए FLP ऐड किया है, ठीक है ना। इससे आपके इस टाइप के MCQs जो कि मेजर होते हैं वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होंगे, 2 बिल्कुल MDCAT लेवल पर जैसा का एग्जाम होगा ना, वैसे उसी लेवल पर आपके एग्जाम होंगे, FLP होंगे, जिससे आपके ना सिलेबस भी कवर हो जाएगा, 2 बार रिवाइज हो जाएगा, 7 FL प्रैक्टिस हो जाएंगे। आपने पहले 4 दिए 16 FLPs, वहाँ आपने जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो भी कर लिए, जो वीक रह गए थे उन्हें आपने देख लिया। फिर आप नेक्स्ट 3 करेंगे ना, ये आपके वीक भी मजबूत हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको ना इसकी डिटेल कहाँ मिल जाएगी, पिन टू लिंक मिलेगा एडुकस हेडलेस के नाम से, आपको डिटेल वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका था रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, जिसे आपने लास्ट जैसे मस्त फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेन पॉइंट है स्टडी रूटीन। आपने बता दो दिया सिलेबस ऐसे कवर करना है, प्रैक्टिस ऐसे करनी है, लेकिन करना कैसे है, किस काम को कब कैसे करना है, ये भी तो मेन पॉइंट है ना, जो आखिर दिन रह चुके हैं। तो इसके लिए मैंने तैयार किया आपके लिए MDCAT का टाइम टेबल। वो टाइम टेबल साइंटिफिक रूल पर है, प्रैक्टिकल है, कोई बच्चा भी क्यों ना हो उससे फॉलो कर सकता है इजीली, और उससे हर तरह के बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। उसके लिए मैंने अपलोड किया अलग से वीडियो, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया कि आपने कैसे किस दिन किस टाइम क्या काम करना है, क्या आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। जो आपका FLP दिए ना बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग है, आपने टाइम टेबल फॉलो करते हुए कैसे सॉल्व करने FLP और कैसे सॉल्व करने पास्ट पेपर, सब कुछ इसी में इंक्लूड है। ये तक लिखा हुआ है क्या करना है, ये तक लिखा हुआ है कैसे करना है, किस टाइम करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। इस टाइम टेबल को आप कैसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ये तक एक्सप्लेन किया। क्या उस वीडियो का नाम है MDCAT लास्ट वीक स्ट्रेटेजी, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारी वीडियो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर होगी। आप इन्हें मस्त देखना है, यहाँ से पॉइंट को लिख लेना है, उन पॉइंट की आपने एग्जाम से पहले प्रैक्टिस मस्ट करनी है, ठीक है ना। यह आपका मेन पॉइंट था। एंड मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा, देखें MDCAT का जो एग्जाम है ना, जिन्हें इससे पहले भी क्रैक किया और अपने ड्रीम कोर्स में एडमिशन तक लिया, उन्हें नवाजने रब भी और आपके रब भी वही हैं। अगर आपके रब ने उन्हें नवाजा है ना, आपको भी नवाजेंगे। लेकिन रब्बे अज़्ज़ल का एक सिंपल सा कानून है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। आप क्या समझते हैं सिर्फ डिस्ट्रैक्शन आपको ही होती हैं, डीमोटिवेशन आपको ही होती हैं? याद रखें, जिस बच्चे ने इस साल MDCAT ने पोजीशन लेनी है ना, उसको भी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, आपसे भी ज़्यादा है। क्योंकि एक सिंपल रूल है, जो जिसका होता है ना प्रोडक्टिव,
उसकी डिस्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो एक सिंपल फॉलो करते हैं। वो क्या है, अगर दिन में 1000 मतलब डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना, वो 1001 मतलब कहेगा कि नहीं MCAT एग्ज़ाम होने दो, सिर्फ चंद दिन है, उसके बाद टाइम होगा, जो करना हो कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या MCAT, अभी के लिए क्या MCAT। आपने भी इस सीरियल को फॉलो करना है। दिन में 1000 मरतबा डिस्ट्रैक्शन नहीं की, आपने 1001 मरतबा कहने का नहीं, चंद दिन है, MCAT है, इससे बस होने दो। अपने एक मिनट की वैल्यू समझनी है, उससे इंपॉर्टेंस देनी है, फिर आप प्रोग्रेस कर पाएंगे और अपने MCAT को इजीली क्रैक कर पाएंगे। अपने रब पे तवक्कल रखें, अगर उन्हें नवाजें ना, आपके रब आपको भी लाजमी नवाजेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर नवाजेंगे। मुझे यकीन है इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर तो हेल्प हुई है ना, अपने क्लासमेट को मत शेयर करना, हम सब मिलकर ना उनकी कर सके मदद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। लेकिन याद से मैंने क्या बताया था, आपसे हर वीडियो में लिखवाऊंगा MCAT 2025 विल बी दी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। आपने अपने माइंड को ये क्लियर करना है। अगर गेम यहाँ जीत ली ना, आपने आधी गेम ऐसे ही जीत ली, फिर क्या होगा, MCAT वाले दिन आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, टेस्ट देंगे, उससे बाहर आएंगे और कहेंगे MCAT 2025 वाज दी बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना, देन कमेंट लास्ट में करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।